शिव विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। अमीन खान की लड़की है जो दावेदार है। कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उसमें इस शिव विधानसभा में बीजेपी के पास में उम्मीदवार भी नहीं है। वो में बिल्कुल अब की बार भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही भारत को विश्व पटल पर अभी उभारा है। बीजेपी न होती तो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने जो हाल किया था। शिव विधानसभा में ही कई प्रत्याशी है, करीबन 10 से 15 प्रत्याशी तैयारी कर रहे, दावेदारी कर रहे विधानसभा चुनाव में। तो इसके सामने आप टक्कर ले रहे हो। ये टक्कर तो देखो देखो ऐसा है, मैं मेरे निजी विचार से गाड़ी ले सकता हूँ, बंगला बना सकता हूँ, जमीन ले सकता हूँ, लेकिन ये जनता का विचार है। 2 साल से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा जो समर्थन कर रहे हैं, वो मेरा हौसला ही अफजा करते हैं। कहते हैं कि हौसला होते हैं, हौसले बुलंद मिलते हैं उन्हीं को रास्ते। ये दुनिया नहीं है यारों, कुछ दिलों के वास्ते। तो जो हौसला अफजाई करते हैं लोग, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हर जगह से लोगों की जो आवाज उठ रही है, पृथ्वीराज सिंह आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है, तो ऐसे नारे लगाते हैं। और अभी इनका भी बाइट लेना है। और जो लोग यहाँ हमारे चारण देवता है, मैं तो ये कहता हूँ कि राजपूत के गवाल, राजपूत के एडवाइजर चारण है। चारण हम कभी भी रास्ता भटक जाते हैं तो सही रास्ते लाने वाले चारण है। और चारण देवता यहाँ विराजमान है, वो भी यहाँ पे बैठ देंगे। और यहाँ शरणदान जी थे, वो भी है, आप भी बैठ देंगे। शरणदान जी, आप यहाँ निसंकोच आप आए, बात रखें। और कौन है आपके शिव में लोकप्रिय नेता है? आप लोकप्रिय नेता पृथ्वीराज सिंह जी राठौड़ भियाड़ है। अगर पृथ्वीराज सिंह राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट का मौका देती है तो कमल जरूर खिलवाएंगे, क्योंकि पृथ्वीराज सिंह ने 20-25 सालों से संघर्ष किया है एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। क्या लगता है शिव विधानसभा में? शिव विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। अमीन खान की लड़की है जो दावेदार है। कांग्रेस ने विकास किया है। कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। उसमें इस शिव विधानसभा में बीजेपी के पास में उम्मीदवार भी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम किसे खड़ा करें, ठीक है ना, क्योंकि टक्कर लेने के लिए वो लायक नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है। बाप के बाद बेटे को पद दिया जाएगा। हाँ, तो क्या है, उसमें योग्यता है। हाँ बिल्कुल है, उनको जनता चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोडे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वो विकास विकास की उन्होंने, हाँ, गंगा बहा दी है। हाँ, विकास में कोई कमी नहीं रही है। बस कह रहे हैं वो। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठा, सबके सामने है बिल्कुल। भाजपा का एक भी आप क्षेत्र में काम बताइए कि वो भाजपा ने किया, एक काम बताइए। हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पार्टियों की बात कर रहे हैं जो विधायक है। बात कर रहा हूँ, भाजपा बीजेपी एक ही है। मैं उनका भी काम कर रहा हूँ। शिव में आप बताइए कि ये काम बीजेपी ने किया है, बताइए आप। वो तो लोगों का काम है, वो तो जनता का काम है बताना। सही बात है। कांग्रेस ने विकास कार्य किया है बिल्कुल। लोगों की, जनता के दिलों में है कांग्रेस, और एक बार वापिस फिर कांग्रेस आएगी। लोगों के दिलों में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है। वो अपने बेटे को या अपने भाई को, उनको अपने रिश्तेदारों को टिकट देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन करता हूँ कि आज विश्व के अंदर भारत गर्व से खड़ा है। भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी देश में जाते हैं तो एक राष्ट्र का राष्ट्रपति आकर के उसके पैर छूता है। दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो उसको बॉस बताते हैं। और अमेरिका में अभी गए थे, वहाँ के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति वो मोदी जी का फैन बता रहे हैं। अब हम भारतीय है जो, तो ये जो 2 रुपये गेहूं इसके पीछे भटक रहे हैं, यानी हमारी कमजोरी ये है कि हम फ्री का चाहते हैं। और आपने देखा होगा, एक देश है श्रीलंका, जिसके अंदर ये जो कांग्रेस योजना चला रही है, ऐसी योजनाएं आई थी, वहां पर आपको पता अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी, बुरी हालत हुई थी उस देश की। तो हमें, हमारी जनता आज तो समझ रही है, जनता देख रही है कि हमें फ्री के पीछे नहीं भागनी, हमें उसके पीछे भागना जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। भारत आज अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है विश्व के अंदर। जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तब भारत की क्या स्थिति थी? आज से 2014 आप देखना देश की क्या स्थिति थी, और 2022-23 चल रहा, अब आप देखना देश की क्या स्थिति है। मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। उसके अंदर जो नेता हैं वो बिल्कुल वंशवादी नहीं है। वो ऐसा ही नेता आता है जिसके अंदर योग्यता होती है। मोदी के अंदर योग्यता है, इसलिए वो देश का प्रधानमंत्री है। मैं कहता हूँ 2024 के अंदर वो देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर विधायक बनेगा शिव में? बिल्कुल अब की बार भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने ही भारत को विश्व पटल पर अभी उभारा है।
बीजेपी न होती तो हाल फिलहाल में कांग्रेस ने जो हाल किया था, भारत का जो हाल था वो हर किसी के सामने हाथ फैलाने लायक था। और बीजेपी ने आजकल जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को उभारा है, उसके पीछे सारा विश्व भारत भारत कर रहा है। और जो ये चंद्रयान 3 वाला अभी जो न्यू हुआ है, 2 वाला भी अभी हुआ, 3 वाला भी अभी हुआ, 2 साल के अंदर, और ये 600 करोड़ के बजट के अंदर, और इतने छोटे से बजट के अंदर क्या होता है, एक मूवी नहीं बनती, इतने बजट के अंदर चंद्रयान भेज दिया, इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। और अपन हिंदू क्या, अपने यहाँ का मुस्लिम भी गुजरात के अंदर कितने मोमडन है, बहुत मोमडन है, और यूपी के अंदर कितने मोमडन है, वो भी बीजेपी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अपने यहाँ का जो अपने राजस्थान का है, राजस्थान की ये हालत है कि सबसे पिछड़ा हुआ राजस्थान है। मैं ये कहता हूँ कि जो पीछे से जो चलता आ रहा है ना, चलता आ रहा है, वो कहाँ से चलता आ रहा है, पीछे से जो पाश्चात्य संस्कृति उधर से आती है, जो राजस्थान में आकर ठप हो जाती है, यहाँ पर आकर रुक जाता है बस। ये सब जो थोड़ा बहुत जो होता है, पीछे पैसा होता है, उसके पीछे भागने वाले लोग हैं। और धीरे धीरे आंखें खुलेगी, जरूर खुलेगी। मैं जनता में बदलाव होगा, 100% होगा। और आज सरकार तो चाहती है कि हमारी सरकार रिपीट हो गई महंगाई राहत से कैंप से। महंगाई राहत कैंप तो आज आया है, आज आया है, कब से अब वो आ रहा है, प्रशासन गांव के संग इतने दिनों से कब था। और ये अभी जो है ना, मोदी लहर थी ना, इसकी वजह से कांग्रेस भी जागी है, वो भी सोच रही है कि हम भी कुछ करें तो आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पिछले पिछले सालों में आप देखो, 60 सालों से क्या हो रहा है, कुछ नहीं था, विकास के नाम पर ठेंगा है, कुछ नहीं था, और सड़कें नहीं बनी थी। और आजकल तो करना पड़ रहा है विकास, इनको कांग्रेस को भी विकास करना पड़ रहा है, ये खुद नहीं कर रहे मन से, इनको करना पड़ रहा है, ऐसा है। क्या लगता है बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी? खुल के आएगी। आएगी आएगी किस तरह से आएगी? जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से। और भी काफी लोग हैं, देखिए यहाँ पर काफी एक तबके में युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे। या कोई कोई नहीं बोलना चाहते? कोई बोलना चाहता है? कोई नहीं बोलना चाहते आप में? क्या नाम है आपका? आप भी नहीं। यहाँ पर पब्लिक तो नहीं बात करना चाहती, पर जिन लोगों ने बात की है एकदम सही बात की है कि ये पार्टियां यहाँ पर इस वक्त परचम लहरा सकती है। हम इस वक्त सीव विधानसभा क्षेत्र के भियाड़ में है और यहाँ